हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अवर प्लेसेस इन न्यू सीरीज। हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस को इस सीरीज में मार्क कर रहे हैं। ये एक रिवीजन वीडियोस है और आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करने वाला है। आई होप यू आर लाइकिंग दिस और प्रीवियस के लेक्चर्स को जरूर आप लोग एक रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपने प्लेसेस इन न्यूज। एक और इम्पोर्टेंट प्लेस ये इंडिया से रिलेटेड था जो न्यूज में रहा है। हम यहाँ पे क्या है, न्यूज को नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम ये जानेंगे कि चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर आपके न्यूज में आता है कि चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, वैसे तो आपको हर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी न्यूज में रखी है वो इंपॉर्टेंट रखना होगा। बट यहाँ पे कुछ कुछ जो छूट जाते हैं, हमारे नजर के सामने से निकल जाते हैं, उनको हम याद रखेंगे। तो चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ से आप रिलेटेड करोगे, ये हमारा इंडिया है। इंडिया में हमारा ये नॉर्थर्न स्टेट्स है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में यू विल फाइंड चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नाउ नेक्स्ट जखाऊ पोर्ट, ठीक है। जखाऊ पोर्ट अगर न्यूज में था तो आप कहाँ पे जाओगे, इंडिया में आप गुजरात की तरफ आओगे, ठीक है। गुजरात में ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पे यू विल फाइंड जखाऊ। उसके पास यहाँ क्या भुज है, मुंद्रा है, यहाँ पे जामनगर है, ठीक है। तो जखाऊ पोर्ट फेयर वेदर पोर्ट ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो ये न्यूज में रहा था पिछले साल और एक डेढ़ साल, तो इसलिए इसको हमने कंसिडर किया है। ओके, जखाऊ पोर्ट कहाँ पे, यू विल रिमेंबर इज एट गुजरात, ठीक है। इट इज एन फेयर वेदर पोर्ट इन द गल्फ ऑफ कच्छ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक और ग्रीस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी जिसको आपको याद रखना। ग्रीस कहाँ है, दिस इज द वर्ल्ड मैप, ठीक है। आप यूरोप की तरफ, इंडिया से कहाँ आओगे, यूरोप की तरफ है, दिस इज इंडिया। आप इस वाले रीजन में आओगे, मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन में आओगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक पिंडस और पेलोपोनीज, पेलोपोनीज ये जो है जरूर आप याद रखोगे। ग्रीस के पास और क्या है, ये है एजियन आइलैंड्स, एजियन सी आप याद रखोगे ग्रीस। और यहाँ पे क्या है, कौन सी कंट्री है, टर्की है। तो ग्रीस और टर्की के बीच में ये वाटर बॉडीज दैट इज कॉल्ड एजियन सी। फिर एक और इंपॉर्टेंट सी है दैट इज सी ऑफ क्रेट। इफ यू कैन नॉट सी, इट इज सी ऑफ क्रेट, दिस इज एजियन सी, ठीक है। ये सब चीज, यहाँ मेडिटेरेनियन वाला रीजन भी इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि हम इजराइल पैलेस्टीन वाला रीजन हमेशा याद रखते हैं, उसी तरीके से ये वाला मेडिटेरेनियन वाले सीज भी आपको याद रखने होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है ग्रीस, हियर यू हैव टर्की, ठीक है। टर्की के पास यहाँ पे एजियन सी है, ठीक है। यहाँ पे आएगा आयोनियन सी टू द वेस्ट। अगर ग्रीस के ईस्ट में आपको पूछा जाएगा कि कौन सा सी है, तो दैट इज एजियन सी। ग्रीस के वेस्ट में दैट इज आयोनियन सी, ठीक है। ये पेनिनसुला आपको याद हो गया, एजियन आइलैंड्स याद हो गए, देन टर्की हो गया। एक और इंपॉर्टेंट से मार्क करोगे आप, यहाँ पे जैसे ब्लैक सी है, उसके पास सी ऑफ मरमरा है। कभी कभी न्यूज में सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है या ईस्ट टू वेस्ट लगाने को आ जाता है। तो ब्लैक सी कहाँ है, ये बुल्गारिया है, यहाँ पे टर्की है। सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, देन यू विल कम टू एजियन सी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, इंपॉर्टेंट सीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना। एक लोकेशन जो था इंपॉर्टेंट, आइलैंड जो था इंपॉर्टेंट न्यूज में था, दैट इज रोड्स आइलैंड। रोड्स आइलैंड, कैन यू सी इट हियर, साउथ ऑफ एजियन सी। तो ये नाम आपको याद रखना होगा, रोड्स, RHODES, रोड्स आइलैंड, ठीक है। इट इज साउथ ऑफ ग्रीस और साउथ ऑफ टर्की में आप देखोगे रोड्स आइलैंड, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ, यहाँ पे हम न्यूज डिस्कशन या एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को मार्क करेंगे ताकि आप वो मैप देखो और वहां पे उसको टिक कर लो, ठीक है। तो ग्रीस से रिलेटेड क्या याद है चीजों की, ग्रीस, अल्बेनिया, यहाँ पे ब्लैक सी, मरमरा सी, एजियन सी, आयोनियन सी, ठीक है। सी ऑफ क्रेट, यहाँ पे क्रेट आइलैंड है, ये जो है छोटा सा, ये है क्रेट आइलैंड है, इसी के ऊपर आप लोग फाइंड करोगे सी ऑफ क्रेट, ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर प्लेस दैट इज द लिप्टा-गोरमुआ रीजन। अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग अचंभित हो जाओगे कि ये कहाँ से पूछ लिया, ये कहाँ न्यूज था, ठीक है। तो ये न्यूज पेपर में ही आते रहते हैं, दैट इज लिप्टा-गोरमुआ रीजन। अब ये किन तीन कंट्रीज का रीजन है, लुक इट हियर। ये आप अफ्रीका के मैप में आओगे, ये एशिया है, यहाँ अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में आप आओगे। उसके बाद ये देखो टिम्बकटू दिख रहा है, यहाँ पे बुर्किना फासो, कैन यू सी बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। तो इन तीनों के द रीजन वेयर द माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर बॉर्डर्स मीट। तो ये किस न्यूज में था, इसलिए हमने इसको कंसीडर किया, दैट इज लिप्टा-गोरमुआ रीजन। ओके, विच थ्री कंट्रीज, लेट्स रिपीट इट अगेन। माली पहला, दूसरा नाइजर, नाइजीरिया नीचे है, नाइजीरिया वाला नहीं है, कंफ्यूजन के लिए क्या देगा, नाइजीरिया दे देगा, बट इट इज नॉट नाइजीरिया, इट इज नाइजर। फर्स्ट माली, नाइजर एंड देन इज बुर्किना फासो, ठीक है। ये न्यूज में था, अगेन आई एम रिपीटिंग,
लिप्ताको गोरमा रीजन. इट इज वेयर, इट इज दिस रीजन, यहाँ जहाँ पे तीनों कंट्रीज मीट करती हैं. ओके, चलो लेट्स मूव टू दी अनदर प्लेस. ये कौन है हमारा ब्रांडेड लाइन. ठीक है, जब आपने जीएस, इकोनॉमिक्स, काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी जनरल स्टडीज में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो आपको लगा कि कुछ तो डिवीजन है वेस्ट वर्ल्ड में और ईस्ट वर्ल्ड में. एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हमें एक डिमार्केशन दिखती है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. तो एक नॉर्थ की तरफ आप अगर देखोगे, यहाँ पे मोर डेवलप्ड नेशंस दिखती हैं, है कि नहीं. ये वाला जो रीजन है, ये वाली जो कंट्रीज हैं, इसमें ये जापान भी इंक्लूडेड है, कीप दिस इन माइंड. ठीक है, और नीचे क्या है, लेस डेवलप. इसमें क्या आ जाएगा, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया वाला, साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन हो गया. ठीक है, जो ये है जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये डेवलप में आ जाता है. तो एक इंटरनेशनली और इकोनॉमिक टर्म में एक ब्रांडेड लाइन कहलाती है. दिस इज ब्रांडेड लाइन. This line demarcates or divides the developed and developing nation और less developed nations. ठीक है, so इस लाइन को भी आप याद रखोगे. ये न्यूज में था ब्रांडेड लाइन. ठीक है, तो ब्रांडेड लाइन किस टर्म से रिप्रेजेंटेटिव है, किस टर्म से रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज. इट डिवाइड्स बिटवीन द डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, सो आप देख लो यहाँ पे कौन सी कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप वाले कंट्रीज हो गई, साइबेरिया रशिया वाला रीजन हो गया. ठीक है, यहाँ पे जापान हो गया, वेस्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया. इन साउथ वाली कंट्रीज को हमने देखा, लेस डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, दैट इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ओके, सो दिस इज ब्रांडेड लाइन. एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हमने कौन कौन से देखे प्लेसेस आर. So this is a Chal Island under Himachal Pradesh. Then it was the Jakhau port in the Kutch, Gujarat. उसके बाद हमने ग्रीस से रिलेटेड कुछ ओशंस को देखे, सीज को देखे, उसके रिलेटेड रोड्स प्लेस को आपको याद रखना है. कौन सी सीज को, आयोनियन, एजियन, क्रेट, सी ऑफ मार्मरा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क करिए मैप में और याद रखिए. ठीक है, 2-3 बार इसको लिखिएगा तो याद हो जाएगा. फिर हमने देखा दिस इज द लिप्ताको गोरमा रीजन. ये कहाँ पे लोकेटेड है, 3 कंट्रीज, माली, नाइजर एंड बुर्किना फासो. Okay, and the last one which we did is the branded line. It is a line that divides the developed and the developing countries. Okay, this was a session with respect to important places in the news. We will continue this series further also. So आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट करिएगा. ठीक है, thank you and have a good day.